ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। मीठे बाबा हमारे सम्मुख हैं और हम अपने मीठे बाप दादा के सम्मुख हैं। मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना, सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। आज बाबा हमें जीते जी मरना अर्थात मर जीवा जन्म दे रहे हैं। मर जीवा जन्म में हमारी स्लेट बिल्कुल साफ हो, पिछला कुछ भी याद ना आए। बाबा ने प्रश्न पूछा है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का पॉइंट है, मुरली है कि जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी। जैसे आज ने पढ़ तो लिया ही, हमने आर्ग्यू करते रहेंगे। हाँ जी, आर्ग्यू करेंगे फालतू का, जब शास्त्रों की बातें से शुरू कर देंगे। ये तो नयों के लिए है। मतलब जो अभी अभी जिनको बाबा की पहचान करानी है, उनको कोर्स कराना है, मेडिटेशन कराना है, उनके लिए है। लेकिन यहाँ अब बाबा की मुरली में ना, एक प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं, एक हायर लेवल के होते हैं, एक कॉलेज लेवल के होते हैं, एक मास्टर लेवल के होते हैं। तो हम तो अब आगे जा रहे हैं ना। तो हमारे लिए जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं, हमारे लिए उनकी निशानी क्या है। हमारे अपने अंदर अगर मैं पूरा जीते जी मरा हूँ, मैं मरजीवा बना हूँ, तो मेरे अंदर कौन सी निशानी है। हाँ जी, हमारे अंदर ये निशानी होगी। अगर हम जीते जी मरे हैं तो हम जिसके बने हैं, हर चीज़ बाबा से वेरीफाई करा के, बाबा के साथ अलाइन करा के हम एक एक कदम उठाएंगे। बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, बाबा की जो शिक्षा है उस पर अमल करेंगे। जी, बाबा से बुद्धि योग पूरा होगा। एक तो शिक्षा, बाबा की शिक्षाएं बुद्धि में रख के हम कदम उठाएंगे, बाबा के साथ अलाइन रहेंगे और बुद्धि योग पूरा होगा बाबा के साथ। सबसे मुख्य पॉइंट हमेशा रहेगा, निरंतर योग। जी, मन बुद्धि पूरा फोकस, मन बुद्धि का पूरा फोकस बाबा के साथ होगा। परंतु उसके अलावा जो संस्कार जो है ना हमारे, वो भी हमारे काम करते हैं। तो उसके लिए फिर हमें अलाइन करना होगा अपने को बाबा के साथ। उत्तर है, वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे। शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे, बाबा जो सुनाते वही सच है। बुद्धि में बाबा क्या कह रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, और बाबा क्या चाहते हैं, बाबा जो सुनाते वही सच है। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाएं। बाप ने कहा है, हियर नो एविल। नो एविल। इधर उधर की बातें नहीं सुननी है,
न सुनना है, न बोलना है, न सोचना है, कुछ नहीं करना है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा शिव परमात्मा को, अपने शिव बाबा को नमस्ते करता हूँ। तुम्ही मात पिता बंधु सहाय। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। बच्चों को समझाया गया है जब शांति में बिठाते हो, जिसको नेष्टा अक्षर दिया है, यह ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल रहे हैं, तो जीते जी तुम मरते हो ना। मरने से मनुष्य पड़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पड़ना होता है। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वह भूल जाओ। तुम तो बाप के बने हो ना। मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ। बाबा कहते तुम तो बाप के बने हो ना, तो बाबा ही पूरे तरीके से जिम्मेवार है हमारा। मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ। तो अब वेद, शास्त्र, ग्रंथ, जप, तप आदि ये सब बातें भूल जाओ, क्योंकि बाबा के साथ अगर हमें लाइन क्लियर करनी है, अपनी एकदम क्लीन और क्लियर लाइन करनी है, मन बुद्धि की तार, तो अब क्या करना है? वेद, भूल जाओ ना। शास्त्र, ग्रंथ, जप, तब तप आदि यह सब बातें भूल जाओ। इसलिए ही कहा है हियर नो एविल, सी नो एविल। यह तुम बच्चों के लिए है। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं हैं, तो फालतू आर्ग्यू करेंगे। मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे। कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है। मतलब सीधा ही कहेंगे जी बाबा, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं। बाबा का डायरेक्शन आया कि बच्चे ये है, कहेंगे बाप ने जो सुनाया वही सच है, बाकी बातें हम बुक पर क्यों लाएं। बाबा ने कहा ना, ये सिर्फ बाबा के लिए है, बाप दादा के लिए है। एक होता है हम बाबा के साथ बुद्धि मन बुद्धि से लाइन क्लियर करते हैं, एक है हम बाबा से मुरली सुनते हैं। मुरली सुनते समय भी अगर लाइन क्लियर होगी तो बाबा से एक्यूरेट कैचिंग होगी, डायरेक्शन एक्यूरेट कैच होगा। हियर नो एविल। बाप कहते हैं यह मुख में भी नहीं लाओ। पहले बाबा ने कहा मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे। कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं।
बाप कहते हैं ये मुख में लाओ ही नहीं, हियर नो एविल। बाप ने डायरेक्शन दिया ना, कुछ भी सुनो नहीं, बोलो अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति क्यों याद करें। हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ कि मुझ बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। तुम्हारी मुख्य है गीता। अगर कुछ सुनना भी है तो तुम्हारी मुख्य है गीता। बाबा तो बीज है, बीज के साथ हमें लाइन क्लियर रखनी है। हाँ, अगर हमें कुछ सुनना भी है क्योंकि हमें ये ऑर्गन्स मिले हैं तो इनसे हम सुनेंगे, शेयर भी करेंगे, तो बाबा ने कहा उसके लिए तुम्हारी मुख्य है गीता। गीता अर्थात भगवान के दिल की बातें, भगवान के दिल के गीत जो वो हमारे साथ रोज़ शेयर करते। तो एक ही बारी में अच्छे से सुन लो जो सुनना है, मुरली को पढ़ के जितना सुनना है सुन लो। उससे बाहर जाएंगे तो फिर उसमें ईविल बातें भी आ जाती हैं। तुम्हारी मुख्य है गीता, गीता में ही भगवान की समझानी है। अब यह है नई बातें। नई बात पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बाबा सारी बातें एकदम नई सुनाते हैं और इतनी बारीक होती है, इतनी रिफाइन होती हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि अरे हाँ हमें सब पता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। नई बात पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब यह है नई बातें, है भी बड़ी सिंपल बात। बाबा कोई भी प्रोफेटिक वर्ड यूज़ करेगा ना, इतना सिंपल तरीके से करेगा और सुनने वाले को इशारा भी दे देगा बाबा। तो है भी बड़ी सिंपल बात। आप कभी भी ये चीज़ नोट करो। अब कोई भी आपकी कोई भी बात है, कोई भी परिस्थिति है, बाबा को चिट्ठी में लिख के दो या अमृत वेला बोल दो, तो बाबा एक ही शब्द हमारे को टच करेगा, उसका जवाब। तो है भी बड़ी सिंपल बात। बाबा की जो बातें हैं, बाबा की जो पॉइंट्स हैं, सबसे बड़ी बात है याद करने की। अगर याद किया है बाबा को तो कैच होगा। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी बात है याद करने की, और याद करने के लिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव। बाप को याद करो, यही बहुत गूढ़े बातें हैं, इसमें ही विघन पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते। अच्छा कर्म तो आत्मा समझ के ही, जब हम ये सोचेंगे मैं आत्मा हूँ, बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, तभी तो अच्छा कर्म करेंगे ना। तो बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं। बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निराधार है, पढ़ नहीं सकेंगे। वह ताकत नहीं मिलती। बाबा ने कहा बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे। वह ताकत नहीं मिलती। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। शरीर निर्वाह होता है सो भी अल्पकाल के लिए। कई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं
तो वह पढ़ाई थोड़े ही साथ ले जाएंगे। दूसरा जन्म ले फिर नए सिर पढ़ना पड़े। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। दूसरा जन्म अर्थात द्विज, एक ही जन्म में हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। इसी जन्म में, इसी जन्म में, इसी शरीर में, इसी बॉडी के अंदर हमारा दूसरा जन्म बाप के होगा। बनने से पहले, बाप के बनने के बाद। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे। मुरली के जो संस्कार हैं, यहाँ पे बाबा जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो हम पढ़ते हैं, मुरली जो पढ़ेंगे या जो भी हम धारणा जी जी, करेंगे वो हमारे को उसकी प्रारब्ध हमें सत्युग में मिलेगी। यहाँ पे कुछ उस हिसाब से नहीं बोला था आपने शायद। यहाँ जो हमारे संस्कार है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये वाले संस्कार जो है ना, इसकी प्रारब्ध हमारी सत्युग में जाएगी। राइट, वही बाबा ने क्योंकि बाबा ने बोला जो विष्णु का चित्र है ना, ये विष्णु का नहीं, ये हमारा है। ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, इसमें ज्ञान योग धारणा सेवा, ये संस्कार हमने संगम युग पे ही बनाए हैं। और यही संस्कार जो है ना, हम जब योग युक्त होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक काम करते हैं, ऐसे जैसे कि एक पपेट चल रहा है। और फिर यही संस्कार जब द्वापर युग में हम जाएंगे तो उस समय ये वाले संस्कार हमारे काम में आएंगे। सतयुग त्रेता में तो इनकी जरूरत ही नहीं है, प्रारब्ध ही प्रारब्ध है। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। दूसरे जन्म में हम प्रारब्ध पाते हैं, संस्कार नहीं लेके जाते। सत्य में प्रभाव सतयुग में ये वाले संस्कारों की जरूरत ही नहीं है। विश्व यहाँ है हमें विश्व कल्याण के संस्कार, बाप समान योगी जीवन के संस्कार। तो बुद्धि योग तो लगाना ही नहीं है, हम होंगे ही आत्म अभिमानी। तो क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में, बाकी तो सब है ही भक्ति मार्ग। क्या क्या चीजें हैं ये कोई नहीं जानते। रूहानी बाप तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। एक ही बार बाप सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़े ही होता है। अभी तुम धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं। बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना, कि हमें मुरली में बात कौन कर रहा है, बाबा खुद हमको मुरली सुना रहे हैं। बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना। निधन का बना तो जरूर कुछ न कुछ पाप कर्म कर देंगे। बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम ना करो, एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं, कुब्जाएं, बीनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। अब ये आत्माओं की बात है। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं, बाबा ने कहा ना, अहिल्या अर्थात जो पत्थर बुद्धि हैं, जो आत्मा, कुब्जाएं अर्थात भीलनियाँ, अर्थात ये सब आत्माओं की कैटेगरी है, तो उनका उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भीलनी के बेर खाए। अब ऐसे ही भीलनी के थोड़े ही खा सकते हैं। भीलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे। भीलनी अर्थात जो पवित्र है, बने नहीं हैं अभी, जब तक वो पवित्र ब्राह्मण नहीं बन जाएंगे तो उनके हाथ का कैसे खा सकते। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अर्थात जब शिव शक्ति ब्रह्मा की भुजाएं खुद भोजन बनाते हैं बाबा की याद में। हम सब आत्माएं शिव शक्ति हैं, हम ब्रह्मा की भुजाएं हैं, तो अपने हाथ से भोजन बनाना तो बहुत आसान है। तो बाबा कहते ब्रह्मा भोजन की महिमा है, इसी से हम देवता बनेंगे।
शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है। बाकी ये रथ तो खाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा हम भी तो शिव बाबा के समान बन रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी तो शिव बाबा के समान बने ना, वह तो अभोक्ता है। बाकी यह रथ तो खाते हैं ना, मतलब इतना हमें प्यूरिफाइड स्टेट में जाना है। हमने एक बार देखा कि एक भाई, उन्होंने भोजन, वो हमारे पास आए, हमसे ना इतनी अजीब सी स्मेल थी, हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने थोड़ा पूछताछ किया तो पता चला कि उन्होंने किसी ऐसे का हाथ का खाया जो पवित्र नहीं थे। तो हमने कहा ये भाई तो पवित्र हैं। तो हमें बड़ा वंडर लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमने पूछा कि आप किसके हाथ का खाते हैं, तो पवित्र के हाथ का नहीं खाया। तो उस भोजन की इतनी बैड स्मेल थी कि हमको सहन नहीं हो रही थी, हमें उठ के जाना पड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा ने जो नियम बनाए हैं वो बहुत ही कीमती हैं। तो बाकी यह रत तो खाते हैं ना, तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है, क्योंकि इससे हमारी योगी जीवन की आयु भी बढ़ती है और योग भी टूट जाता है। तो हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। बाबा कहते हैं बाकी यह रत तो खाते हैं ना, तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है, हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। अक्षर ही दो बोलो, शिव बाबा कहते हैं। बहुतों के साथ ये होता है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो परिवार वाले नाराज हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि उनको ये बोलो कि शिव बाबा कहते हैं। अगर वो ज्ञान में नहीं चलते हैं तो कह दो कि हमारी तबीयत के अनुसार हमें परहेज करना पड़ता है, और नहीं तो सिंपल बोल दो कि शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि फिर शिव बाबा की जिम्मेवारी हो जाएगी हमें सेव करने की। हमने खुद देखा ये, एक मदर अपना भोग बनाते थे, उन्होंने बोल दिया कि शिव बाबा ने हमें कहा है कि हमें खुद ही बनाना है भोग अपने हाथ से। उनकी एक दो बार तो उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो उनके परिवार के दूसरे लोग हैं जो पवित्र नहीं रहते, वो चाह के भी किचन में एंट्री नहीं कर पा रहे। जब भी मतलब भोजन बनने का टाइम होता है वो पहुंच ही नहीं पाते। तो ये बाबा की एक विशेष मदद है, ये एक के साथ नहीं है, बहुत यही सेम चीज़ दो चार लोगों के साथ भी हुआ तो वो सेम चीज़ बाबा ने करी। तो बाबा बहुत ज़्यादा मदद करते। शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ ना। कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे, विनाश भी कोई कृष्ण नहीं कराते। तो पर रुद्र यानी कि शिव बाबा की परम सोल अलग है और कृष्ण की सोल अलग है। तो विनाश भी कोई कृष्ण नहीं कराते, बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते हैं। मतलब वो जो शक्तियाँ हैं, वो जो क्षमताएं हैं, वो डायरेक्ट परमात्मा बाप से ही मिलती है। भले शिव बाबा कोई ऐसे विनाश नहीं करते, लेकिन वो जो प्यूरिफिकेशन पतित पावन की जो शक्तियाँ हैं, जो आत्माओं को और पांचों तत्वों को प्यूरिफाई करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी विनाश हो जाती है, इम्प्योरिटी विनाश हो जाती है और प्योरिटी जो है वो इमर्ज हो जाती है। तो विनाश भी कोई कृष्ण नहीं कराते, बाप ही स्थापना विनाश और पालना कराते हैं। खुद कुछ करते, खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। तो बाबा कहते हैं ये भी, मैं खुद कुछ नहीं करता हूँ, नहीं तो दोष कराते हैं। वो इसलिए क्योंकि बाबा कहते हैं सच्चू की राजाई भी तो तुमको ही लेनी है, मैंने थोड़ा ना गद्दी पे बैठना है। तो हमने तो हिसाब किताब में आना ही है। खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए, वह है करन करावन हार। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो, ये सारा ड्रामा में नूंधा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं, यह सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश। बाकी विनाश तो वह आप ही कर रहे हैं।
ड्रामा में लिखा हुआ है तो मैं क्योंकि जो विनाश करने वाली जो शक्तियाँ हैं ना वो बहुत पावरफुल हैं, उसको सहन करना आसान नहीं होता। जो बाबा क्या है, पतित पावन है, तो वो प्यूरीफायर की जो पवित्रता का सूर्य है उसकी जो पावर्स हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि आम लोग सहन नहीं कर सकते, वो दूर भाग जाते हैं उस पावर से। तो बाकी विनाश तो वह आप ही कर रहे हैं, ये अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉड फादर रचयिता है, परंतु उनको जानते ही नहीं। समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करते हैं। गॉड फादर रचयिता है, समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। कलयुग को सतयुग बनाता हूँ, मैं संगम पर आता हूँ जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं ये कुछ जानते नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़ी समझते हैं। लिबरेट करते हैं और फिर गाइड भी करते हैं। कल्याण करने का मतलब ये है कि छुड़ाना, दुखों से, विकारों से, खराब संस्कारों से लिबरेट करना। और गाइड, फिर हमें गाइड भी करते हैं कि फिर हमें करना क्या है, कदम कदम पे कौन सा हमें स्टेप उठाना है। जी, तो बाबा कह रहे हैं कि एक्चुअली कोई सुनते भी हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़ी समझते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सद्गति मिलेगी। एक तो भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, मतलब जब भगवान मिलते हैं तो हमें बहुत ऊंचा भाग्य मिलता है, और फिर सद्गति भी मिलेगी, क्योंकि श्रीमत एक राइट डायरेक्शन, एक श्रीमत रूपी रास्ता, वो हमें भगवान से ही मिलता है। सर्व की सद्गति तो कोई मनुष्य कर ना सके, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सद्गति दाता क्यों गाया जाए। बाप को कोई भी जानते नहीं, निधन के हैं, बाप से विपरीत बुद्धि है। अब बाप क्या करें, बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में ही तो मनाते हैं। बाबा ने कहा विपरीत बुद्धि है। और विपरीत बुद्धि क्यों है, क्योंकि ये स्मृति में नहीं रहती कि बाप तो खुद ही मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। अगर उनके बिना हो सकता कुछ, इस विश्व का कल्याण उनके बिना हो सकता, तो क्यों बुलाते हैं उनको। तो बाबा ने कहा कि बाप कहते मैं आता हूँ भक्तों का फल देने, भक्तों को फल देने। आता भी भारत में ही हूँ। आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़ी कुछ होगा। इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौमुख की बात नहीं है, यह तो इस मुख की बात है। बाबा कहते प्रेरणा से थोड़ी कुछ होगा, इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। ऐसे किसी और के मुख को थोड़ा ना यूज़ कर लूँगा। भले गौमुख का गायन है, भले माताएं बहनें भाई
और देहधारी मनुष्यों के मुख से भी बाबा ज्ञान सुनवाते हैं, परंतु जो ब्रह्मा मुख है, बाबा कहते हैं वो तो अलग ही बात है ना, इनमें तो प्रवेश करते हैं, इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौमुख की तो बात ही नहीं है, यह तो इस मुख की बात है। मुख तो मनुष्यों का चाहिए ना कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। हाँ, यहाँ बाबा जानवर और मनुष्य का अंतर बता रहे। हम भी वही सुना रहे हैं जो ब्रह्मा के मुख से सुनाया है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं बात यह है कि मैं किसी इंसान की बॉडी में आऊँगा, जानवर की नहीं। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। दूसरे तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं, वे कैसे और कब आते हैं जरा भी किसको पता नहीं। कहते हैं भागीरथ ने ज्ञान की गंगा लाई। तो ज्ञान को भी भगवान से खींचना कोई आसान नहीं होता है। वह कैसे और कब आते हैं जरा भी किसको पता ही नहीं है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। शिव भगवान वाच, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। मैसेज घर घर में दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा मैं पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। मैसेज घर घर में दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा को याद करने का मतलब जो है ना, बुद्धि योग फोकस करके सब कुछ करो, तुम पवित्र बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाओ, राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से मुक्त करो। वह हर एक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ। सभी 5 विकार रूपी रावण की जेल में पड़े हैं। मैं सर्व की सद्गति करता हूँ। एक होता है देह भान, एक होता है देह अभिमान। देह भान पर ही काम करना चाहिए। देह भान को दूर करने के लिए बाबा कहते हैं मन मना भव, मन मना भव। तो बाबा ने कहा सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं। मैं सर्व की सद्गति करता हूँ। मुझे कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा। तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि। हम पांडव हैं, पंडे हैं, गाइड्स हैं, और हमारी किसके साथ प्रीत बुद्धि है? एक सुप्रीम गाइड के साथ। कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक के दूसरे कोई रहा ही नहीं। तो बाबा ने कहा कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं। सबका सहारा एक गॉड ही है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है, कितना क्लियर बाबा ने बोल दिया। अब कोई कहते हैं हमारा तो सब कुछ ही एक बाबा ही है, तो बाबा ने कहा ये बिल्कुल सिंपल से सिंपल बात है, क्योंकि अल्टीमेट यही पॉइंट है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। अब बाबा कहते हैं दूसरी पॉइंट, बाबा ने कहा बाबा को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। ये स्कूल ही है विश्व का मालिक बनने का। हमारा सेंटर पॉइंट शिव बाबा है। फिर हमारे ने 84 का चक्र लगाया और फिर हम विश्व के मालिक बने, तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है। चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते हैं, ये बाप ही समझाते हैं। बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी है। बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, मूल बात ही यह है। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं,
जिनको पढ़ाई का शौक़ रहता है वे सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं। नौदा भक्ति कितनी करते हैं। जब सिर काटने लगते हैं तो साक्षात्कार होता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार भी नुकसानकारक है। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान आदि का शौक़ तो बिल्कुल नहीं रखना है। यह भी बड़ी बीमारी है जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। बाबा कहते हैं ध्यान भी जो है ना वो उसमें भी माया एंट्री करेगी। जैसे लड़ाई के समय न्यूज़ सुनाते हैं तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन न सके। माया भी बहुतों को विघन डालती है, बाप को याद करने नहीं देती है। समझा जाता है इनकी तकदीर में विघ्न है। देखा जाता है कि माया की प्रवेशता तो नहीं है, बेकायदे तो नहीं कुछ बोलते हैं, तो फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना सब धन माल आदि हम आपको दे देंगे। बाबा कहते हैं यह तुम अपने पास ही रखो, भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। बाबा क्या करेंगे। बाबा पास तो फुरी फुरी तालाब हो जाता है। बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। बाबा ने कितना क्लियर आंसर दिया। आज सुबह हमसे फ़ोन पे यही बात करी, सेम बात करी। ठीक है ना, मिल गया उत्तर आपको। हाँ जी जी, तो यही है बाबा का उत्तर। हाँ जी, रिपीट करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना सब धन माल आदि हम आपको दे देंगे। बाबा कहते हैं यह तुम अपने पास ही रखो, भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। बाबा क्या करेंगे। बाबा पास तो फुरी फुरी तालाब हो जाता है। बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है। बस बाबा तो हमारा भाग्य ही बनाना चाहते हैं। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो अपना ही भाग्य बना रहे हैं। जिसके अंदर ये भाव है वही बाबा की यथार्थ सेवा कर सकते हैं। परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। ये शास्त्र है सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं। यह तो खेल बना हुआ है, ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है। अब बाबा ने निंदा नहीं की है, लेकिन बाबा ने सेवा का यथार्थ अर्थ बताया कि हमें अपना सिर्फ सफल करना है, अपना भाग्य बनाना है। हम कुछ भी कर रहे हैं भगवान का बनने के बाद हम सिर्फ सफल कर रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं। हम किसी के भगवान नहीं बन जाते हैं। यह तो खेल बना हुआ है, यह सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है तो फिर भी खेल ना। खेल की हम निंदा नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वे चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं। वहाँ कोई राजाई रखी है क्या। अब ये सारी ना कैचिंग की बात है। अब हम बाबा को ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सूर्य को के रूप में याद करते हैं। तो एक कोई आए, उन्होंने ज्ञान लिया और कहा कि आप भगवान को मानते हैं। कहते हैं नहीं, हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन हम चंद्रमा और सूर्य को ही मानते हैं कि वही भगवान है।
तो बाबा ने क्लियर बोल दिया, वह चंद्रमा आदि में फिर जाकर ढूंढते हैं। वहाँ तो कोई राजा ही रखी है क्या? वहाँ जाके भी देख लिया, कोई भगवान नहीं है वहाँ पर, चंद्रमा पे कोई नहीं रहता। वहाँ कोई राजा ही रखी है क्या कि कहीं चांद पे कोई राजा है वो राजा ही करता है? ऐसा कुछ नहीं है। जापानी लोग सूर्य को मानते हैं। अब ये साइंस वालों का बोला, आप जापानी लोगों का बता रहे हैं, वो सूर्य को मानते हैं। हम कहते हैं सूर्यवंशी, वह फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को समझा है कोई बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी है, बात ही एक सुनाओ। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पावन बनेंगे। जो जिस रूप में भगवान को मानते हैं उनको कहो उसी रूप में चलो, तुम भगवान को याद करो, फिर धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएंगे, मेन परमात्मा की पहचान अपने आप होगी। बात ही एक सुनाओ। बाप कहते माँ में कम याद करो, मुझे एक को याद करो तो पावन बनेंगे। अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं। पतित अर्थात अपनी आत्मिक स्मृति से गिरे हुए हैं, परंतु अपने को पतित कोई मानता थोड़ी है। बच्चे, तुम्हारी एक आँख में शांति धाम और एक आँख में सुख धाम। बाबा को याद करो और फिर बाबा कहते बच्चे, तुम्हारी एक आँख में शांति धाम और एक आँख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। आज बाबा ने मरजीवा बनाया ना, तो मरजीवा बनने के लिए मन बुद्धि कहाँ पर हमारी फोकस होनी चाहिए। फिर हम क्या बन जाएंगे? तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, चलते फिरते लाइट हाउस, चलते फिरते सबको रास्ता दिखाने वाले। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत द लाइट हाउस। भारत क्या है? द लाइट हाउस। लेकिन वह कोई थोड़े ही समझेंगे। तुम अभी लाइट हाउस हो ना, पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं। तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो, गॉड फादर तो सबका एक है ना। गॉड फादर या परमपिता कहते हैं कि मुझे याद करो, तो जरूर मुख द्वारा कहेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों की, वह ब्राह्मण भी महिमा गाते हैं, ब्राह्मण देवताएं नमः। ऊंचते ऊंच है ही एक बाप, वह कहते हैं मैं तुमको ऊंचते ऊंच राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण क्या है, तुम्हारी महिमा बहुत ऊंची है। ब्राह्मण देवताएं नमः, तुम देवताओं से भी ऊंचे हो, देवताओं से भी पहले तुम्हें नमस्कार करते। फिर बाबा ने उसके बाद बोला ऊंचते ऊंच है ही एक बाप, क्योंकि ऊंचते ऊंच के साथ कनेक्शन है डायरेक्ट। वह कहते हैं मैं तुमको ऊंचते ऊंच राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वह राजाई तुमसे कोई छीन ना सके। भारत का विश्व पर राज्य था। भारत की कितनी महिमा है, अभी तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को बाप दादा को याद प्यार। मीठे बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा का। धारणा के लिए मुख्य सार है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। एक एक पॉइंट हमें पावरफुल पॉइंट बनाते हैं। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है।
जी बाबा, वरदान है सदा सुखों के सागर में। बाबा को देखेंगे एक बार, बाबा पे फोकस करेंगे। मेरे सद्गुरु बाबा, थैंक्स, आपका वरदान हमें मिलता है। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा सुखों का सागर है और उस सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले हम बच्चे कौन हैं? अंतर्मुखी। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वे बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्वात्मा को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय तो बनना ही बनना है, लेकिन एकता के साथ साथ एकाग्रता को भी अपनाओ, क्योंकि जब हम व्यवहार में आते हैं उस समय एकता और एकाग्रता ये बहुत ही इम्पोर्टेंट धारणा है। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्न से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज की कि एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो, क्योंकि जब हम एक के अंत में जाते हैं तो उसमें हमारी रमणीकता ख़त्म नहीं होनी चाहिए। थैंक्स टू मीठे बाबा, थैंक्स, आपने इतने हीरे मोती हमें दिए, बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।